उसके बाद अब मुझे किसी की कोई परवाह नहीं रही। जो आज के बाद हमारी लाइफ में तुमने इंटरफेयर किया, क्या वो किस हद तक जाएगी? अपनी ज़बान को लगाम दो। मैं भी देखती हूँ। मोहतरमा, मेहरबानी फरमा के तमीज से बात करें। अब आपकी मक्कार बेटी ने उसे मुझसे छीन लिया है। मैं जितना सह चुकी हूँ। ये आपका घर नहीं है। मैं सबको बताऊंगी कि इस चीप और लो क्लास लड़की के लिए आपने अपनी माँ को छोड़ा है। जो होता है उसे होने दीजिए। खबरदार, बीवी है मेरी। सीरत और जीनिया तो ऐसा लगता है कि एकदम से ही बौखला गई होंगी, इसलिए तो सीरत महक के माँ बाप के घर जाएगी और उनसे ये कहेगी, आप लोगों की मक्कार बेटी ने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया है। वहीं पर ही महक का बाप उसे खामोश करवा देगा, ये कह कर के ये आपका घर नहीं है कि जहाँ पर आप जो चाहे मर्जी बोलती रहेंगी, ज़्यादा बदतमीज़ी करने की ज़रूरत नहीं है और आप यहाँ से जा सकती हैं। उधर ही दूसरी तरफ जीनिया, जो कि अपना घर तो अपने हाथों से तबाह बर्बाद कर ही चुकी होती है, अब अपने भाई और भाभी को एक साथ खुश देखकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं होती। जेलसी का शिकार होकर वो जैसे ही उस लड़की को मकार करार देगी और अपने भाई से कहेगी कि मम्मा को आपसे इसने दूर कर दिया है, तभी ज़रार उसे शट अप कॉल देगा और उससे कहेगा कि खबरदार, अगर तुमने आइंदा हमारी लाइफ में इंटरफेयर किया या मेरी बीवी के साथ कोई भी बदतमीज़ी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उधर ही दूसरी तरफ आप लोग ये देखेंगे कि फरियाल की मां ने तो शहराम के रिश्ते को ठुकरा दिया था, लेकिन वहीं पर ही फरियाल ने आगे बढ़कर वो रिश्ता कबूल कर लिया और वो अपनी मां को भी यही बताएगी कि मैं अपनी ज़िंदगी में जितने भी दुख देख चुकी हूँ, अब मुझे किसी की भी कोई परवाह भी नहीं है और जीनिया का मुकाबला तो मैं खुद आगे आकर करूँगी और अब मैं देखती हूँ कि वो किस तरह से मेरी लाइफ को तबाह करती है।